काय श्रम करूँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदादो जिन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जेतु शासनं जीनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री घाटोल के भूषपालनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलोकड़ महाराजों की, इस तरह अजीब और आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है वह विषय बता चुकी है। अब बता रहे हैं बंध तप्त और संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है। उसके लिए 6ठा दोहा आ रहा है, इसका उच्चारण करें। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, शुभ अशुभ बंधु के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार, रति अरति करें निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आप को कष्टदान, ते लखें आप को कष्टदान, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आप को कष्टदान। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही। कह रहे हैं निज पद विसार बंद के शुभ फल मझार रति करें। तो कह रहे मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्म बंद के पुण्य रूप अच्छे फलों में प्रेम करता है। अशुभ फल मझार अरति करें और बंद के पाप रूप खोटे फलों में देश करता है। विराग ज्ञान आत्म हित हेतु ते आपको कष्टदान लखें। जो राग देश का अभाव और सम्यक ज्ञान आत्मा के कल्याण में कारण है, वह उनको अपने लिए दुख देने वाला मानता है, अर्थात संभर नहीं हो पाता। इसमें कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जो जीव है, जिसको तत्वों पर सही श्रद्धा नहीं है, भगवान के द्वारा जो 7 तत्व कही है उनके स्वरूप पर सही श्रद्धा नहीं है, वह अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर, हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है उसको भूलकर
कर्म बंध के पुण्य रूप अच्छे फलों में क्या करता है, प्रेम करता है। तो ये कह रहे हैं कि यह अज्ञानी जीव अपनी ज्ञाता दुष्टापन को भूलकर शुभ कर्म के फलों में राग करके प्रसन्न होता है। बंध तत्व एवं संवर तत्व का यही विपरीत सिद्धांत है। अतः अशुभ कर्म के फल को भोगने में सुख का अनुभव करता। अशुभ तो ये कह रहे हैं कि आत्मा की ज्ञाता दृष्टा एवं निर्बंध स्वभाव की श्रद्धा न करके पुण्य कर्म के बंध में अच्छे फलों में धन वैभव इसको जब मिलते हैं, ये कह रहे हैं जैसे ही को पूर्व पुण्य के कारण पूर्व पर्याय में इसने पुण्य किया, तप आदि किए, दान दिए, उसके फलस्वरूप इसको धन की प्राप्ति होती है। आगम से अपन पुराण ग्रंथों से कथानक देखें और जब वह जीव भगवान के सम्मुखण में जाते हैं और भगवान से पूछते हैं, या अवधि ज्ञानी मन्या परे से पूछते हैं कि भगवान हमें इतना धन वैभव किसके कारण मिला, तब भगवान या अवधि ज्ञानी मुनिराज आदि मना परे बताते हैं कि पूर्व पर्याय में तुमने ऐसा दान किया, ऐसा तप किया और भी अनेक कार्य किए, उसके फलस्वरूप तुम्हें ये धन सामग्री प्राप्त हुई है। तो ऐसा बताते हैं। तो ये कहते हैं कि पूर्व पर्याय से धन मिला है, तो उसमें ये कह रहे हैं ये क्या करता है, मिथ्या दृष्टि कर्म बंध के पुण्य अच्छे फलों में प्रेम करता है, हर्षित होता है। पर आचार्य कहते हर्षित होना आत्मा का स्वभाव नहीं। पूर्व पुण्य से तुम्हें मिला है तो उसका विवेक पूर्वक उसका सदुपयोग करो। जो भी पूर्व पुण्य से धन आदि मिला है उसका ऐसा सदुपयोग करो जिससे तुम्हें खोटी गतियों में उत्पन्न ना होना पड़े। अगर पूर्व पुण्य से तुम्हें अच्छा धन वैभव मिल गया है, धन मिल गया, खूब अपार पैसा है, पर उसको तुम रात दिन क्या कर रहे हैं, भोगोई में खर्च कर रहे हो, उस धन को सदुपयोग में लगा ही नहीं रहे हो। मिल तो गया है पर वो पूर्व पुण्य से मिला था, पर उसके कारण अब तुम्हें खोटी गति में जाना होगा। विचार करने की बात है, आप स्वयं सोचें। और आपको देखने भी मिलता होगा कि आज लोग विवाह करते हैं, उसमें कितना अपने धन को अपव्यय करते हैं। मतलब लाखों रुपए की आज कोई कीमत नहीं। बाकी सदुपयोग की बात रही, दान पुण्य की बात रही, तो हमेशा आदमी क्या संकोच करता है या सोचता है क्यों दें हम। पर आप देखो आज कितना धन अपव्यय हो रहा है। विवाह आदि, अन्य विवाह हो, जन्मदिन हो, सालगिरह हो, और भी कहाँ कहाँ होता है। कितने तरह के खर्चे आज हैं। आज नई नई व्यवस्थाएं शुरू होती चली जा रही हैं। लोग नए नए चीज़ें अपनाते चले जा रहे हैं और लाखों रुपया यूँ खर्च हो रहा है। और हर तरह के पाप उस कार्य में हो रहे हैं। हर तरह के पाप, ऐसा कोई पाप नहीं जो नहीं होता है। पाप भी हो रहा है, विषयों की पूर्ति हो रही है, और खोटे पाप का निरंतर बंद होता चला जा रहा है। इसलिए आचार्य महाराज ने एक बार बात कही थी कि जैसे ही हम कोई भी कार्य का विचार करते हैं खोटे रूप में, अगर विवाह ऊपर मान लो विवाह आदि जो कार्य करना है, अब आपने जिस दिन से विचार कर लिया कि ये काम हमें करना है और उसकी प्लानिंग बना के आप उसी में लगे हो, तो निरंतर उस समय से ही पाप का बंद हो रहा है। किसी का विवाह 2 महीने 3 महीने जितने समय पहले पक्का हो गया, अब विवाह उस तारीख को करना है, अब उसकी प्लानिंग जारी रहती है। लोगों से मिलते हैं, और भी आज तरह तरह के साधन हैं, उनके माध्यम से आप जानकारी रख के पूरे जानकारी करके पूरी योजना बनाते हैं। योजना बनाने से निरंतर वही भाव चलने से पाप का बंद हो रहा है। विवाह तो एक ही दिन में होना, 2-4 घंटे में विवाह हो जाएगा, एक दिन होगा, 12 घंटे हो क्या।
पर जब से प्लानिंग किसी खोटे कार्य की होती है तब से पाप का बंध चालू है। बस एक ही बात दिमाग में घूमती है, बस अब ऐसा करना, अब उनसे तो अच्छे ही करना, क्या करना, उससे नया करना। जहाँ कहीं देखते हैं, जहाँ कहीं सुनते हैं, तो ये कर्मों की परिणतियाँ हैं। अब ऐसे कर्मों का बंध चल रहा है और फिर जब उदय में आते हैं तो बस रोना आता है। क्यों आता रोना? इसलिए कि महाराज हमारे प्रतिकूल है। पर आचार्य कहते उस अवस्था में, जिस अवस्था में तुम बंद कर रहे हो, उस अवस्था को ख्याल रखो, उस अवस्था में अपना विवेक रखो तो कुछ होगा। उस समय विवेक रखा नहीं जा रहा है, उसमें तो सब बस एक हो जाती। अब तो पुरुष वर्ग की जगह महिलाएं भी सब कामों में आगे हो गई हैं। आपके यहाँ क्या परंपराएं चलती हैं वो तो हमें पता नहीं है, पर जहाँ जो परंपराएं चलती हैं तो महिला भी अब सब काम करने लगी हैं। महिला भी अब कोई काम में पीछे नहीं। क्यों? अब उनको घर में अच्छा नहीं लगता। क्या है? अब उनको घर में अच्छा नहीं लगता, अब तो बाहर ही अच्छा लगता है। पर इस विषय को आगे पर रखेंगे तो इसको ये कहने का अर्थ यही है कि इसमें ये कह रहे हैं कि पूर्व पुण्य से जो धन आदि मिला है उसका सदुपयोग करो, उसको इस रूप में खर्च करो जिससे आगामी जीवन के लिए पुण्य संचय हो और वो पुण्य आपके आगामी जीवन में काम आए। अन्यथा आपने नहीं किया उसका सदुपयोग आदि तो पाप बंद होगा। जब पाप का बंद होगा तो क्या आगामी जीवन के लिए पुण्य काम? कुछ नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह के धन का अपव्यय कहाँ कहाँ किस रूप में हो रहा, ये विचार करो। पहले तो जो धन का संचय किया जाता है वह पाप पूर्वक ही होता है, पुण्य पूर्वक नहीं होता है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मा शासन में एक 45 नंबर का श्लोक दिया, उसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि जिस तरह से जो नदियाँ होती हैं वो कभी शुद्ध जल से नदियाँ कभी पानी से भरती नहीं। हमेशा जब भी नदियाँ भरती हैं तो गंदे पानी से ही भरती हैं। गंदे पानी का अर्थ यही है चारों तरफ से उसमें मल है, मूत्र है, मिट्टी है, लकड़ी है, गोबर आदि जो कुछ है सब तरह से पानी इकट्ठा होके जब उस नदी बांध में आता है तब वह नदी और बांध भरता है। शुद्ध पानी का अर्थ क्या है? केवल बरसते हुए पानी से भर जाए संभव नहीं, कभी भर नहीं सकती, कोई भी नहीं भर सकता, इतना पानी आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा शुद्ध पानी से कभी भी नदियाँ परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती हैं। वैसे ही कोई भी सज्जन पुरुष न्याय नीति से कमाए हुए धन से कभी धनवान बन नहीं सकता। ऐसा आचार्य गुणभद्र महाराज लिख रहे कि न्याय नीति से कभी हम हिंसा ना हो, असत्य ना बोलना पड़े, चोरी ना करना पड़े और आदि नहीं करना पड़े, छल कपट ना करना पड़े और हम धनवान बन जाएं। ये तो उदाहरण आप स्वयं देखें, बन सकता कोई नहीं। पूर्व पुण्य से मिलना अलग है, पर वर्तमान में धनवान बनना तो इस तरह से सब तरह का पाप करना होगा तब जाके धन आ पाएगा, धनवान बनेंगे। तो ये सब कुछ करने के बाद धन कमाने में भी पाप हो रहा और खर्च करने भी हो रहा। अब पुण्य का संचय कहाँ रहा? पुण्य की आय कहाँ से हो रही? तो पुण्य की आय जब कर ही नहीं है तो कहाँ से आय हो रही? अब छल काट आदि कपट आदि से कमा भी लिया, पर अगर पुण्य कार्य में लगा दिया तो पुण्य होगा, पर पुण्य कार्य में लगाया नहीं, पाप का बंध हो रहा। तो इस तरह से ये कहने का अर्थ है कि इस तरह से हर्षित तो वह हो रहा, पुण्य के उदय में सब मिला है और हर्ष करते हुए भी वह अपने धन आदि को पाप कार्यों में लगा रहा। पर आचार्य यही कहते कि पूर्व पुण्य से मिला है उसको अच्छे कार्यों में लगाओ। यही आचार्य का क्या है? उपदेश है। तो कहने का अर्थ है कि आप स्वयं विचार करो, केवल नाम के लिए क्या है? जो भी खर्च कोई भी शादी विवाह आदि हो उसमें क्या है? और कुछ तो है नहीं। लोग क्या सोचेंगे? लोग हमारा नाम
उस नगर में होगा। देखो कितने बेहतरीन तरीके से विवाह संपन्न हुआ, उसमें सारी सुविधाएं, कितने प्रकार के व्यंजन आदि थे, और भी क्या क्या था वो आप सब समझते होंगे, हमें नहीं पता, पर आप सब समझते हो। ये नाम के लिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें, और कुछ होना नहीं है, बस नाम से महाराज पेट भर जाता है, भोजन की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये बहुत से कार्य आज नाम के लिए किए जा रहे, पर नाम तो ठीक है, पर नरकों में नाम लेने वाला कौन रहेगा? इसकी सजा तो तुम्हें उस नरकों में भोगना पड़ेगी। कोई सहयोगी आने वाला नहीं है, चाहे आप चिल्लाओ चाहे कुछ भी करो, वहाँ तो स्वयं भोगना ही पड़ता है। साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले छायक सम्यदेष्टि राजा सैनिक को भी नरक जाना पड़ा। तीर्थंकर बन गए, हाँ बता, तीर्थंकर बनोगे जब बनोगे, अभी तीर्थंकर नहीं बने। कब? जब बनोगे, जब उसका उदय होगा। अगर किसी से कोई अपराध हो गया, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, कानून तो कहता हमारे कटघरे में आगे खड़े हो जाओ। अभी न तुम राष्ट्रपति हो, न प्रधानमंत्री हो, न क्या मुख्यमंत्री, अभी तो एक कैदी हो, यहाँ खड़े हो जाओ आके, हम जो पूछते जा रहे हैं बोलते चले जाओ। तो इसी तरह कर्म सिद्धांत भी यही कहता है कि तुमने कर्म बंद किया है तो उस कटघरे में, उन नरकों में आ जाओ। अभी तो तुम्हारी यहाँ अच्छे से धुलाई होगी, जब उस कर्म का उदय आएगा तुम तीर्थंकर बनना, अभी तीर्थंकर नहीं हो। तो ये सारी स्थितियाँ हैं कि कर्म की पकड़ इस तरह करें कि हमारा किस रूप में विश्वों में प्रवृत्ति हो रही, धन का उपयोग हो रहा, हमारा मन कहाँ क्या लग रहा। आनंद तो आता है इन सब कामों में, पर आनंद आते हुए हमारे कष्टों में कोई सहयोग देने वाला नहीं मिलता। हमारी पीड़ा तो हम व्यक्ति स्वयं समझता है। तो ये कह रहे हैं कर्मबंध के जो अच्छे अच्छे वैभव मिले हैं, गाड़ी मिली है, बंगले मिले हैं, नौकर मिले हैं, और भी तरह के टीवी, मोबाइल, और क्या है, कंप्यूटर, क्या क्या होता आदि, बहुत सारी चीज़ें होती घर में। तो ये कह रहे ये धन वैभव मिली है पुण्य के परमे से, उसमें तुम उछलो मत, कूदो नहीं, हर्ष विषाद हर्ष मत करो। मिला है उसका विवेक बुद्धि से उसका उपयोग करो, ऐसे उस निमिष से कोई कर्म का बंध ना हो जाए कि हमें उन नरकों में जाके फिर वही कष्ट सहन करना पड़े। तो ये कह रहे मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्म के बंध पुण्य फलों में प्रेम करता, अच्छा लगता नहीं, बहुत अच्छा, हर आदमी को बताता है भैया हमारे यहाँ तो बहुत अनेक वस्तुएं हैं, और अनेक जोड़ी कपड़े हैं, अनेक प्रकार के आभूषण हैं, अनेक अनेक चीज़ें बताता है, लोगों को बताता है, इसलिए कि जान जाओ कि हम इस तरह से रहते हैं। ये सब बताने की चीज़ें नहीं, क्यों बताने की चीज़ें क्यों नहीं हैं? क्योंकि क्या बताना। तो ये कह रहे हैं जो भी कुछ मिला है उसमें हर्षित नहीं हो, और अशुभ फल मझार रति करें, और बंद के पाप रूप खींटी फूले में देश करता है। और क्या कर रहे हैं, जो बंद के रूप में पाप हैं, खोटे फल मिल रहे हैं, उससे देश कर रहा। अब पूर्व में पुण्य किया नहीं, खोटे पाप बंद किया तो दरिद्र हो गया, न घरे रहने के लिए, न कपड़े हैं, न भोजन करने के लिए है, और न सारी सुविधाएं हैं। अब दूसरे अच्छे लोगों को संपन्न घरा में देख रहे हैं तो ईर्ष्या हो रही है, देखो उनके यहाँ तो सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ? इसलिए नहीं है पूर्व में पुण्य आदि का संचय नहीं किया, इसलिए पश्चाताप हो रहा, हम तो बहुत दरिद्र हैं, बहुत हीनता है, घुटन होती है, परेशानी इसलिए होती है जब देखते हैं तो आजू बाजू लोग संपन्न हैं और हमारे यहाँ क्या रहा है, पानी बारिश में लीकेज हो रहा है और वहाँ हवेली क्या है, खिंची हुई है। तो ये कहते हैं इसमें भी अपने को विषाद नहीं करना, पूर्व में जो किया है उसको हम भोग रहे हैं, पर अब हमें अच्छा करना होगा, इसलिए अच्छा मिलेगा। भूत में गलती कर दी, पर अब वर्तमान में गलती ना करें। ऐसी सारी स्थितियाँ होती हैं। विषय सुनते सुनते एक आपको बीच का संस्मरण आज सुना दी थी, याद आ गया, फिर हम ही भूल जाएंगे। तो किस तरह से एक गरीब व्यक्ति था और वह
एक मंदिर क्षेत्र पर पुजारी था। बोरीबंद एक बहोरीबंद क्षेत्र है, जबलपुर के आसपास वह जबलपुर और कुंडलपुर के बीच में रास्ते में पड़ता है। और वहाँ एक व्यक्ति पुजारी था और आचार्य महाराज का बोरीबंद एक बार जाना हुआ और आचार्य महाराज का पहले दिन ही उसको पड़घान मिल गया। और पड़घान मिलने से वह तो ऐसा उछल कूद हर्ष मना रहा है कि बड़े बड़े लोगों की चौकी लगे हैं, पर उनको ये सौभाग्य नहीं मिला, पर उसको मिला। और जब उसने आहार कराने के बाद जब आचार्य महाराज को छोड़ने आया तो उसने 11,000 रुपये की घोषणा कर दी कि 11,000 रुपये हम क्षेत्र के लिए दान देंगे। लोगों ने से कहा भैया तुम्हें 2,000 रुपये तो तनख्वाह मिलती है, अब तुम कहाँ से दोगे 11,000? अब भैया हमने तो बोल दिया देंगे जहाँ से देंगे, पर देंगे तो ज़रूर, बोल दिया। अब बोलने बात चुकाने की बात थी, पर उसके यहाँ 10 बोरे चने की रखी हुई थी। उस समय जैसे ही उसने बोला कुछ दिन बाद ही वह चने के भाव दुगने हो गए, और दुगने होने से उसको क्या 11,000 क्या बहुत ज़्यादा लाभ हो गया, उसने चुका दिए। तो ये सारी परिणतियाँ हैं कि भावों के अनुसार ऐसे पुण्य के उदय आया करती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे खोटे पलों में जो तुम्हें मिला है उसमें तुम विषाद मत करो, जो कुछ है बस यही सोचो कि हमारे किए हुए कर्मों का ही फल है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। महाराज एक लोग यही कहते जब महाराज कर्म का उदय रहता है तो उस समय बुद्धि कहाँ चली जाती पता ही नहीं, ऐसे सब कुछ भाव आती नहीं, पर निरंतर स्वाध्याय करती रहेंगी, तत्चिंतन करती रहेंगी और भी कर्म सिद्धांत याद रहेगा तो वह धीरे धीरे संस्कार बन जाएंगे। तो ये चीज़ें तो लाना ही होगी, स्वाध्याय का फल यही है। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी कहा करते थे कि जो आचरण में ढल गया वही स्वाध्याय कार्यकारी है। जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं अगर हमारे आचरण में आ रहा है तो वह कार्यकारी है, और अगर हमारे आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्वाध्याय से कुछ तात्कालिक कर्म की नजरा तो हो रही। स्वाध्याय करना बेकार नहीं, अच्छा है, पर वो स्वाध्याय करते करते हमारे जीवन और आचरण में परिवर्तन होना चाहिए। जो भी हमने पढ़ा, बड़े बड़े ग्रंथ तो रटे हैं, सब जानते हैं, पर कुछ नहीं। अच्छे से कहते कर्म कांड नहीं, कर्म के फलों और कर्मों के सिद्धांत को जानो, उनको स्मृति में लाओ। कर्म कांड रट भी लोगे तो होगा क्या, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हें ये याद नहीं आ रहा है कि हमारे किए हुए कर्म का फल हमें मिल रहा है, ये चीज़ आ गई बस सफल हो जाएंगे। क्यों? उस आगामी कर्म से हम बच जाएंगे, बंद नहीं होगा, और वर्तमान से उस कर्म के उदय में हमें क्षमता बनी रहेगी। आप सीता का उदाहरण देख लेना, यही तो उसकी जीत थी। कर्म का उदय आया पर उसने कर्म सिद्धांत को याद रखा। तो एक कह रहे हैं कि विराग ज्ञान आत्म हित हेतु ते आपको कष्ट दान लगे। तो जो राग देश आदि का अभाव है और सम्यक ज्ञान आत्मा के कल्याण में कारण है, वह उनको अपने लिए दुख देने वाला मानता है, अतः संवर नहीं हो पाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें संवर तत्व की भूल क्या है? जो राग देश का अभाव है और सम्यक ज्ञान आत्मा के कल्याण में कारण है, वह उनको क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव अपने लिए दुखदायी मानता है। वो क्या कहता है? राग देश का अभाव हमें दुखदायी है, हम राग देश छोड़ देंगे बहुत दुख होगा उसको। तो आत्मा के कल्याण में दो कारण हैं, एक राग देश का अभाव, दूसरा सम्यक ज्ञान। पर दोनों को वह क्या मानता है? वो क्या कहता है? ये राग देश का अभाव सम्यक ज्ञान आत्मा में कल्याण में कारण है। बस वो कहता है नहीं, ये हमारे दुख दी है, हम राग देश छोड़ देंगे दुख होगा। पर आचार्य कहते हैं जो भी तुम्हें फल या कष्ट मिल रहा है वो किए हुए पूर्व के राग देश के द्वारा ही मिल रहा है। तुमने खूब राग कर लिया और खूब देश कर लिया। आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन में एक श्लोक लिखते हैं, हे जीव ये तो बताओ तुम
तुम संसारिक वस्तु हमेशा नई नई चाहते हो, नई नई चाहते हो। नहीं, आप सोचो ना, अब कौन पुरानी साड़ी चाहता है ना, ओल्ड फैशन तो पसंद नहीं करते ना। आभूषण हो चाहे और भी कोई, ओल्ड नहीं, अब तो नई लेटेस्ट, क्या है, लेटेस्ट चाहिए। तो आचार्य गौड़पद महाराज पूछ रहे हैं कि तुम संसारिक वस्तु सब नई नई चाह रहे हो, हर चीज़ नई, हमें तो नई चाहिए, पर तुम्हारे राग देश कितने करते करते पुराने हो गए, पर आज तक तुम नहीं सोचा ये पुराने हो गए, अब इन्हें छोड़ना है, सोचा क्या आगे भी। मतलब दो पदों में तुम निरंतर, कभी राग और कभी देश, इन दो पदों में तुम अपनी यात्रा कर रहे हो, पर तुमने कभी ये सोचा हमें अनादिकाल से राग देश करते करते इतना समय बीत गया, अब हमें कुछ क्या है, इन दोनों पदों को छोड़ के क्षमता भाव लाना चाहिए, ये सोचा। पर वहाँ तो तुम संसारी अवस्था में नई नई सब चीज़ें कर रहे। लोग यही कहते, चौके में जब आहार होता, हमारे बच्चे या कुछ लोग कहते हैं, परिवारजन कहते हैं अब तो आज नया दो, कुछ क्या है, भोजन में वही पुराना नहीं, क्या चाहिए आज तो कुछ नया दो। नया क्या होता बताओ, अपन को तो नया अपन समझते ही नहीं कि नया क्या होता, अपन को तो आज रोज ही नया है। तो ऐसी व्यक्ति कल्पनाएं भोजन आदि में नया चाहिए, पर नया यहाँ आज नहीं सोचा, जिसके कारण हमारी संसार में यात्रा चल रही है उसमें नया नहीं सोच रहे, इसलिए कुछ नया हो ही नहीं रहा। क्या हो रहा, वही पुराना है। तो इसलिए आचार्य गौड़पद महाराज कह रहे ऐसी युक्ति से काम करो, वहाँ तो तुम युक्ति लगाते जा रहे हो नए नए की, और यहाँ कुछ सोच ही नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हारा विकास नहीं हो रहा। तो ये जो राग देश का अभाव है समय, ये कल्याण में कारण है। जब भी कल्याण होगा राग देश के अभाव में ही कल्याण होगा। इसलिए आप राग देश संसार बढ़ाने वाले हैं और ये कल्याण में बाधक हैं। जैसे जैसे राग देश कम होते चले जाएंगे वैसे हम कल्याण की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कल हमने राग देश कैसे होते आपको बताया ही था। इस तरह अपने मन को नियंत्रण हम कर सकते, तुरंत मन को टीस पहुंचना चाहिए। आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि अगर हमारे अंदर कोई कमी या दोष है तो हमें हमेशा टीस पहुंचना चाहिए। जैसी कोई गलती होती तो हमें ये लगे नहीं ये गलत है, ये टीस तुरंत पहुँचे तो उस हमारी आदत में सुधार हो सकता है। अगर हमें टीस नहीं पहुँच रही है, हाँ भाई तो होता ही रहता है ना, अब क्या करें, ऐसा आप सोचते चले जा रहे हैं तो कभी सुधार होने वाला। टीस पहुँच नहीं, ये गलत है, अब इस तरह की गलती हम आगे नहीं होने देंगे। ये गलती होने में कारण क्या है, तो हम इस कारण से ये गलती होती है, क्या होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। उदाहरण के रूप में अब पता है कि हम 4 बजे कहीं से निकलते हैं, फलाने व्यक्ति मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं और तरह तरह के राग देश की निंदाएं होती हैं, समय हमारा आधे घंटा क्यों निकल जाता है, न सामने वाले का हित होता है न हमारा हित होता है। अब क्या करें, उस टाइम को बदल दें, क्या कर दें, उस टाइम को हम परिवर्तन कर दें, उस गली से नहीं जाके हम दूसरी गली से जाने लगे, या सामने वाला मानता ही नहीं है तो कहें भैया आप तो अच्छी बातें करें, कुछ अपन जिससे पुण्य का संचय करेंगे, ऐसी चर्चा करें तो हम आपको समय देंगे, बाकी नहीं हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसी चर्चा से क्या होता है, पाप का ही बंद होगा ना। बस इस तरह का अपन कुछ परिवर्तन करें ना तो होगा, नहीं सामने वाला तो है ही तैयार। हम एक नगर में हमारा चतुर्मास हो रहा था, तो रात्रि में एक व्यक्ति भैयावृत्ति करने आते थे और उनकी लगभग बहुत पुरानी बात 10 साल लगभग हो गए होंगे, तो वह मोबाइल लेके आते थे, उनकी घंटी बजती थी भैयावृत्ति के समय और वो कहते अभी हम घर जाके बात कराएंगे। तो हमने एक दिन पूछा क्या हो गया, अरे महाराज क्या करें बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, हमारी जो सासू जी हैं वो हमारी श्रीमती से बात करना चाहती हैं और वो रोज़ उनकी आदत है बस 1 घंटे उन्हें चाहिए है और कुछ नहीं करना, बस क्या बनाया क्या खाया और ये क्या हुआ यही खबर दबर लेना, इसके अलावा कोई धर्म ध्यान करना नहीं। अब महाराज हम क्या करें,
इन चर्चाओं से क्या होना। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। तो इसलिए अगर अपने समय का सदुपयोग करना है, कर्मों से बचना है, पुण्य का संचय करना है, तो अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, अपने क्रियाकलापों को बदलना होगा, तो हमारा जीवन अच्छा हो पाएगा। नहीं तो हम कहेंगे नहीं ऐसा तो सब चल ही रहा, ऐसे ही लोग दुनिया में करते हैं। तो भेड़ों की तरह एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, दूसरी भी गिरती, तीसरी, सब गिरती चली जाती, पूरी भेड़ उसी गड्ढे में। इस तरह की परंपराएं चलती रहेंगी। तो ये कहने हैं कि ये राग द्वेष ही है संसार में हमें कष्ट दे रहे हैं और ये कल्याण में बाधक हैं। और कह रहे हैं सम्यक ज्ञान आत्मा की कल्याण में कारण है। और सम्यक ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारताड़ी मोक्ष मार्गा, जो सम्यक ज्ञान है वही हमारे कल्याण में कारक है। तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो भी कुछ कहा गया, गणधर परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी के द्वारा जो भी सम्यक ज्ञान का विश्लेषण की गया, जो भी जिस वस्तु का जो स्वरूप बताया गया है, उससे ही हमारा कल्याण होगा। जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसको उस रूप में कहना वही सम्यक ज्ञान है। और अगर जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, आप मान के चलो अगर हम 6 ढाला हो चाहे कोई भी ग्रंथ, अगर हमें उसका ज्ञान ही नहीं है तो हमारे लिए वो वस्तु अहितकारी हम कैसे छोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। और अगर हमारे लिए हितकारी है ये पता ही लगेगा तो अपनाएंगे कैसे? अपना भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए स्वाध्याय के माध्यम से ही आपको या दुनिया को ये ज्ञात होगा कि ये हमारे लिए हितकारी है, ये हितकारी है, तब होगा। अब स्वाध्याय ही नहीं करेंगे, सम्यक ज्ञान ही नहीं है, सच्चा ज्ञान ही नहीं है, और महाराज हम तो सब कुछ कर लेंगे। तो यहाँ कोई रिश्तेदारी की बात नहीं, यहाँ न कोई परिचित तो इसकी बात है कि हमारा कोई सोर्स लग जाएगा महाराज, एक के साथ एक फ्री, वो मोक्ष जाएंगे तो हम उनके पीछे लटक जाएंगे तो हम भी पहुँच जाएंगे। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक के साथ एक फ्री हो, कोई एक के साथ ना फ्री है ना कोई जा सकता है। इसलिए युक्तियाँ तो यही हैं, उस सम्यक ज्ञान को बढ़ाते चले जाओ, उन स्वाध्याय को बढ़ाते चलाओ। एक बार किसी बहन ने आचार्य महाराज से पूछा कि आचार्य महाराज हम किस चीज़ का स्वाध्याय करें? तब आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि पुराण ग्रंथों में अनेक सतियों की कथाएं आती हैं, उन सतियों की कथाएं पढ़ो। कितनी कैसी कथाएं हैं, कैसी परिस्थितियों में भी उनने अपना जीवन जिया और इस तरह उन्होंने विजय हासिल की। वो कथाएं पढ़ें, तब अपने अंदर साहस आएगा, कुछ कर्म से जीतने की हिम्मत बढ़ेगी और कुछ अच्छा करने का भाव आएगा। अन्यथा यहाँ तो सब एक दूसरे को सुनाते रहते और रोते रहते, पर कोई हल तो निकलने वाला है नहीं। सलाह तो ऐसी लोग देंगे कि जिस सलाह से कुछ होने ही नहीं, अच्छी सलाह तो देने वाले ही नहीं। तो इसलिए सम्यक ज्ञान का अर्थ ये है कि सम्यक ज्ञान आप स्वाध्याय करते चले जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। अपन को लगा कि एक ही दिन में, पहले दिन नहीं आया समझ में, अब छोड़ो, इसको क्या करना है, अब इसको छोड़ो, इसको नहीं करना। पर संसारिक जो काम होते हैं, बच्चे हैं, वह भोजन बनाना एक दिन में सीख जाते क्या? कितनी गलती होती। बच्चा भी दुकान पर बैठता है तो दुकान जाती साथ चलाने लगता क्या? तो धीरे धीरे उन्नति होती। इसी तरह इस स्वाध्याय में धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आपका जाएगा कुछ नहीं, जो आएगा तो आपके हित ही होगा। इसलिए धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, जितना आएगा उतना अच्छा। और जब कोई सहयोग मिलते हैं तो आप उनसे शंका समाधान कर लें, तो आता चला जाएगा और आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। वर्तमानोक से आप शुरू करेंगे तो उसमें तो कोई कठिन नहीं, उसमें तो सब कथाएं हैं ना, तो समझ में आ जाएगा। तो ये इसमें कह रहे हैं, ये जो राग द्वेष का अभाव है, सम्यक ज्ञान आत्मा को कल्याण में है के कारण है, वो उनको अपने लिए दुखदायी मानता है। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसके संबर नहीं होता, अर्थात कर्मों का आना बंद नहीं होता, कर्म आना बने रहते। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए जिसमें राग द्वेष का अभाव सुख होता है वह उसे दुख मानता है। जिससे राग द्वेष के अभाव में तो सुख होता है,
संसारी प्राणी सुखी बनता है वह उसको दुखी मान रहा है, और जिस सम्यक ज्ञान से कल्याण होता है वह भी दुख मान रहा है। तो इस तरह कर्मों का आनंद बना हुआ है। इस तरह जी बंध और संवर तत्व का जो विपरीत सिद्धांत है, जो मिथ्या दृष्टि रखते हैं, वो इस तरह से ये विपरीत सिद्धांत नहीं रखें, सही सिद्धांत रखें कि अपने पुण्य के फलों में उछल कूद नहीं गए, क्षमता से उसको जो भी है उसका उपयोग करें, और पूर्व कर्म से अगर कुछ मिला नहीं है तो धैर्य रखें, जितनी अपनी हैसियत है दान करें, वैयावृत्ति करें, अच्छी भावना करें, पुण्य करें, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और इस तरह से राग द्वेष कम करते हुए सम्यक ज्ञान को बढ़ाते हुए और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इस तरह यह आपका श्लोक दोहा हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो पूछ लें। वैसे तो आप उदासीन से हो ही गए हैं ना, हो गए उदासीन? नहीं, उदासीनता सी छा गई है महाराज। क्या कहें महाराज, उदासीनता बाहर वाली चीज़ नहीं, उदासीनता तो अंतरंग की चीज़ें हैं। अंदर से उदासीनता आना चाहिए, और अंदर से उदासीनता आ गई तो अपना विकास चालू हो गया। ठीक है, हो गया। आगे 7वें नंबर दोहा, निजरा तत्व और मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है, उसको इस अगले दोहे में बता रहे हैं। इसका उच्चारण करें। रोके ना चाहे निज शक्ति खोए, रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता ना जोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान, सो दुखदायक अज्ञान जान, रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? कह रहे हैं क्या? क्यों नहीं होता? होता है संबर, क्या बात है। अब मूल रूप से तो मुनियों का होता है। तत्वासूत्र के जो 9 अध्याय में संबर आया है, सागुप्ती समति अनुप्रेक्षा धर्म, ये मुख्य रूप से तो मुनियों का ही संबर है। गृहस्थों का भी होता है संबर का जो है। अगर सम्यक दृष्टि हो गया तो पहले दूसरे गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान जो भी बंद होता था, बंद रुक गया, ये संबर नहीं हो रहा। पंचम गुणस्थान धारण कर लिया तो पहले से चतुर्थ गुणस्थान तक जितनी प्रकृतियों का संबर ही तो हो रहा, नहीं हो रहा संबर, हो रहा नहीं, उन संबंधी बंद रुक गया तो ये संबर नहीं हो रहा। होगा संबर तो होता है, क्या बात। पर विशेष के जो संबर है वह मुनियों को ही इस 9वें अध्याय में सागुप्ती समति अनुप्रेक्षा ये है। अनुप्रेक्षा भी मुनियों को है, गृहस्थ भी अनुप्रेक्षा कर रहा तो संबर हो रहा। और क्या, वही तो संबर है। क्या उसको ही तो संबर कहते हैं। बंद का रुक जाना, आश्रव निरोधा संबरा, आश्रव का रुक जाना ही संबर है। तो हो रहा। 12 भावना को भा रहे हैं, अब पाठ ही करते हैं, बस पाठ हो जाते हैं, चिंतन कुछ नहीं। पाठ से नहीं, उस अनित्य भावना आदि उनका चिंतन करो। अनित्य भावना क्या है, तब विषयों इन चीज़ों में आसक्ति कम होगी। आचार्य पूज पर महाराज द्वारा सर्वार सिद्धि में जो 12 भावना, उनको पढ़ो एक एक लाइन को आप, क्या लिखा उन्होंने। इंद्री
भोग, ये जो भी पदार्थ हैं, ये जल के बुलबुल के समान हैं। जल का बुलबुला होता, उठाओ गया। इस तरह से जो भोग सामग्री मिली हुई है कब नष्ट हो जाएगी पता नहीं, और रोते रहोगे। रोते रहते हैं लोग, अरे वो नष्ट हो गया, अभी हो गया, वो तो हो, क्या करोगे? पुण्य था तो थी, और पुण्य गया सो वस्तु गई, क्या करोगे? इसमें लिखो। तो ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। पाठ तो बस 5 मिनट में निपट गया, बस हो गया, राजा राणा छत्रपति हो गया, बस छत्रपति हो गए, क्या होना। पर विचार करो, ये अनित भावना क्या कह रही है, असरण भावना क्या कह रही है, संसार भावना, एकत, अन्यत, अशुचि, ये सब चीज़ें भली कम हो, पर ये तब जाके बुद्धि ठिकाने पे आती है। ऐसे बुद्धि ठिकाने पर आने वाली नहीं है, बस पड़ी और बस उसी हवा में फिर बह गए। तो क्या कह रहे हैं, निज शक्ति खोए चाहे न रोके, मिथ्यात के प्रभाव से अपनी आत्मा की शक्ति को भूल कर पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा को नहीं रोकता, अर्थात तप नहीं करता, इसलिए निर्जरा नहीं होती। शिव रूप निराकुलता ना जो, और मोक्ष का स्वरूप निराकुलता, मोक्ष का स्वरूप निराकुलता है, ऐसा विश्वास नहीं करता। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान दुखदायक अज्ञान जानो, सुसातों तत्वों के विपरीत श्रद्धा सहित जो कुछ भी ज्ञान है सो उसे दुख देने वाला अगीत मिथ्या दर्शन जानने जाइए। क्या कह रहे वाले हैं, ये कह रहे हैं मिथ्यात के प्रभाव से अपनी आत्मा की शक्ति को भूलकर पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा को नहीं रोकता, अर्थात तप नहीं करता, इसलिए निर्जरा नहीं होती। क्या कह रहे हैं, मिथ्यात का ऐसा प्रभाव है कि अपनी शक्ति को भूल गया है। क्या शक्ति है हमारे अंदर, ये भूल के क्या कर रहा है, पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा को रोक नहीं रहा है। जिसकी अपनी शक्ति को भूल गया, ये नहीं सोच रहा है कि हमारे अंदर भी ये शक्ति है कि हम क्या करें, उन विषयों को नियंत्रण कर सकते, और हम उन विषयों की गुलामी और मन की गुलामी को छोड़ सकते। तो ये अपनी प्रभाव से अपनी आत्मा की शक्ति को भूल गया है, और पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा को रोकता नहीं। जब जिसकी जो इच्छा होती है उसको चाहिए है महाराज, चाहे दिन हो और चाहे रात हो। तो ये कह रहे हैं, आचार्य ने कहा था कि ये संसारी प्राणी क्या कहता, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। क्या है, हम किसी की गुलामी नहीं करते। क्या करते, हम तो स्वयं अच्छे से रहते, हमें क्या करना। पर आचार्य ने कहा था कि लोग ये नहीं कहता कि हम 5 इंद्रिय और मन की गुलामी 24 घंटे कर रहे हैं। ये गुलामी नहीं समझ रहा, वो पर की गुलामी ही समझता है। तो इंद्रिय की जो भी इच्छा हो रही है उसकी रात दिन गुलामी कर रहा है। कर्ण इंद्रिय के जो गीत संगीत आदि हैं, निंदाएं भी कथाएं हैं, बस उनकी गुलामी कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। अब जब गीत सुनने की इच्छा हुई गीत सुनेंगे, जब संगीत सुनने की आई तो संगीत सुनेंगे। अब क्या है, ये गुलामी है नहीं, तो ये इच्छाओं को वह रोक नहीं रहा है। तो इसलिए तरह तरह के काम हो रहे हैं कि अब एक नृत्य करता है बारात विवाह में, दूसरा भी करता है ना, और जगह जगह तो सुनते हैं महिला संगीत होने लगा ना। आपके यहाँ होता नहीं, हमें नहीं पता, पर महिला संगीत अलग से होने लगा। उससे किस तरह की विकृतियाँ आ रही हैं समाज में, आप स्वयं विचार करें। और भी आरती वगैरह धार्मिक आयोजन में निकलती है और रोडों पर नृत्य करती है। विचार करो कि सब घराने की महिलाएं और नीच घरानों की महिलाएं, इनमें कुछ ना अंतर तो होगा ना। अगर एक से ही सब काम करने लगे तो फिर जो कुछ है सूत्र आदि जो भी कुछ हैं, इनमें उनमें क्या अंतर है, कुछ ना। वर्ण व्यवस्था क्या है, तो वर्ण व्यवस्था यही है कि वर्ण व्यवस्था में कार्यों के हिसाब से वर्णों की व्यवस्था बनाई गई। कौन किस वर्ण का है तो इस पे आधारित होता है। तो सब घराने वाले वही काम कर रहे और वही वो कर रहे, क्या अंतर है, कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कह रहे हैं आज तरह तरह के आयोजनों आदि में
तो ये सबता तो होना चाहिए। तो अच्छा, हमारा तो यही विचार है, नहीं तो ये सब चीज़ें उचित नहीं हैं। तो ये चक्षु इंद्रिय की जो इच्छा हुई, टीवी, मोबाइल और फिल्म, सीरियल, जो कुछ भी हमें भाव आ रहा है, हम उसकी गुलामी करते जा रहे हैं। अब तब कहाँ होगा? और क्या कह रहे हैं? घराण इंद्रिय, साबुन, शैम्पू, जो भी कुछ इच्छा जब चाहिए उसकी पूर्ति करते जा रहे। और रसना इंद्रिय, भक्ष अभक्ष का कोई विवेक नहीं, जो खाना जितना खाना सुखाते चले जा रहे। अब इसमें रसना इंद्रिय भी नियंत्रण नहीं। और स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय का भी यही है कि जब कूलर, एसी, पंखे आदि जब भी कुछ है तो उसका प्रतिकार करते चले जा रहे। पर अपने अंदर प्रतिकार भी हो और प्रतिकार के साथ हमारी सहनशीलता भी बढ़े तो अच्छा है। हर जगह हम प्रतिकार करेंगे तो साधना बढ़ेगी नहीं। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियों अपनी आत्मा की शक्ति को भूलकर क्या कर रहे हैं? पांचों इंद्रियों की विषयों की जो इच्छा है उनको रोकते ही नहीं, और रोकता नहीं इसलिए तप होता नहीं। तो इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। वही सुकुमाल थे। कौन थे? वही सुकुमाल थे जिन्हें रत्नों का कंबल गढ़ता था। और वही सुकुमाल हैं कि उनके महल में पहरेदार लगे हुए हैं रात में, और अगर हम गेट से निकल के जाते हैं तो अभी पहरेदार पकड़ लेंगे। तो क्या किया? पत्नी की साड़ियाँ उठाई, एक दूसरी साड़ी में गांठ लगाई और डाल के नीचे उतर के कहाँ चल दिए? बैराग की ओर चल दिए। जिनने जो कभी ज़मीन पर नहीं चली, क्या कहते हैं, जो ज़मीन पर नहीं, आज तक ज़मीन पर चले ही नहीं, ज़मीन कैसी हुई देखी नहीं, पूरे कालीन बिछी रहती थी महलों में, उस पर चलती थी। अब ये अभ्यास ही नहीं था, और जैसे ही वह चले कंकड़ पत्थरों पर खून की धारा बहने लगी। और आचार्य महाराज ने जब एक कथा सुनाई थी, बोले आचार्य महाराज के जैसे माहौर होता है, जैसे महिलाएं रचाती हैं माहौर, ऐसे ही पूरा माहौर जैसा पूरे लथपथ हो गए पैर। क्योंकि संगनन तो था अच्छा, पर क्या था? आत्मा की शक्ति को भूल चुके थे, अच्छे घराने में रहते थे। तो ऐसे वह उन्होंने अपनी शक्ति को उद्घाटित करके वही रत्न कंबल गढ़ने वाले अब सियालनी या जीवी कुछ खा रही हैं और वो अपने खड़े हैं। कहाँ गए? कहाँ से क्षमता आ गई? अपनी शक्ति को उन्होंने उद्घाटित किया। उद्घाटित करने से उस फल की उनको प्राप्त हुई। यही हम सोचे महाराज नहीं, हमें तो बहुत गर्मी लगती है, हमें तो बहुत ठंडी, हमें तो बहुत भूख लगती है, पर अभ्यास करने से सब चीज़ों को नियंत्रण किया जा सकता। तो ये सब ये कहना क्या है? इसमें कह रहे हैं कि इस तरह से वह तप नहीं करता। तप क्या कहा? इच्छा निरोधो तपा। आचार्य क्या कहते हैं? जहाँ हमारी इच्छा का निरोध हो गया वही तप है। देखने की इच्छा है, नहीं देख रहे हैं, बस तप हो गया। बोलने की इच्छा है, नहीं बोल रहे हैं, तप हो गया। बस इतना सरल तो तप है। आप कह रहे बहुत कठिन है। इसी आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में एक श्लोक लिखा 212 नंबर का कि हे अज्ञानी प्राणी, ठीक है हीन संगन है, और हीन संगन में तुम बड़े बड़े तप नहीं तप सकते। न तो तुम पहाड़ पर बैठ सकते, न खुली ठंडी हवा में बैठ सकते, न वृक्ष के नीचे बैठ सकते, क्योंकि हीन संगन है ना, तो तुम बड़े बड़े तप नहीं तप सकते। ठीक है, नहीं तपो, कोई बात नहीं, पर कसायों को तो जीत सकते, ये भी तुम नहीं कर सकते क्या? तो तेरी कायरता है, कहते कुछ नहीं होने वाला है तेरा। भले हम कह रहे नहीं उपास करो, उन उधर कुछ नहीं करो, तुमने केवल कसायों को नियंत्रण कर लिया तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा तप हो गया। और अगर तुम बड़े बड़े तप भी तप रहे हो और कसाएं अगर तुम्हारी नियंत्रण में नहीं हैं तो तुम पूरी रात उल्टे भी लटके रहना तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कसाओं को जीतो, बड़े बड़े नहीं तप पावे, कोई बात नहीं, हीन संग है, शरीर साथ नहीं देता, पर ये भी नहीं महाराज हम कुछ नहीं बनता। बनता तो बहुत कुछ है, बनता नहीं तो क्या करते दिन भर, यही तो करते हो ना। तो कह रहे हैं कि तप के माध्यम से पूर्व में बंधे हुए पाप कर्मों की निजरा होती है। तो ऐसे इंद्रियों की विषय की पूर्ति में लगा है, इस तरह से वह निर्जरा से दूर है। शिव रूप निराकुलता ना जोए, और मोक्ष का स्वरूप कैसा है? निराकुलता है। पर ऐसा नहीं मानता, वो क्या कहता है? मोक्ष में भी आकुलता है।
निराकुलता नहीं है। क्या कहते हैं? वो कह रहा है कि मोक्ष में भी आकुलता है। अगर मोक्ष में भी आकुलता है तो मोक्ष और संसार में अंतर क्या है? प्रश्न नहीं आएगा भाई। जब मोक्ष में भी आकुलता है, निराकुलता नहीं है, तो फिर संसार और मोक्ष तो एक ही हो गया, फिर मोक्ष काहे को जाएंगे? ऐसा कहते हैं। जब भी मोक्ष को आकुलता सहित मानता है, वहाँ भी चिंता है, वहाँ भी सल है, तृष्णा है, संक्लेश है। तो इस तरह से कह रहे हैं चिंता सल आदि जो भी कारण है वो कर्म के कारण होती। चिंता किससे होगी? कर्म होगा विपरीत तो चिंता होगी, और सल आदि। पर मन और इंद्रिय है ही नहीं। चिंता किससे होती हैं? मन के द्वारा चिंता होती हैं, पर सिद्धों में मन का अभाव है मन क्या? शरीर है ही नहीं, इंद्रियां है ही नहीं, तो कहाँ से चिंता और संक्लेश होगी? वहाँ संक्लेश और चिंता का कोई कारण सिद्धों में पाया नहीं जाता। इसलिए ना वहाँ कोई चिंता है, ना कोई सल है, ना कोई है, ना आने की सल है, ना जाने की है। पहुँच गए, बस स्थानीय ठिकाने पहुँच गए। यहाँ संसारी प्राणी को अनेक चिंता है, कहीं आने की चिंता है, कहीं जाने की चिंता है। महाराज अब 4 बजने वाला है, जाना है। 2-4 बार मोबाइल का दबा लेते, अब कितने मिनट शेष होंगे ना, देखते रहते समय। पर हम आपको नहीं आगे करेंगे, ये पता है आपकी मोबाइल गड़बड़ हो जाए, पर समय यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो आकुलता सल आदि कर्म के कारण होती है, पर कर्म नहीं है। कुछ भी आकुलता हो तो वहाँ कोई आकुलता नहीं, न खाने की, न बनाने की, न कमाने की, न कोई बच्चों की, न बीवी की, न किसी की कोई वहाँ चिंता नहीं है। तो कह रहे या ही प्रतीति जुत कछुत ज्ञान दुखदायक अज्ञान जानो। तो ऐसे सातों तत्वों का जो विपरीत सिद्धांत सहित जो कुछ भी ज्ञान है सो उसे दुखदायक देने वाला अगृहित मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। कह रहे जो 7 तत्वों की जो विपरीत श्रद्धा सहित जो कुछ भी ज्ञान है उस मिथ्या दृष्टि को सो वह दुख देने वाला ऐसा अगृहित मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। अभी जो 7 तत्वों की जो विपरीत श्रद्धा बताई है उससे जो सहित जितने भी ज्ञान है विपरीत श्रद्धा वह 4 गतियों में दुख देने वाली है, जन्म मरण के लिए कारण है। तो इस तरह से ये आपका भी दोहा हो गया। 7 तत्वों का कैसा विपरीत सिद्धांत होता है इसमें ये वर्णन कर दिया। तो इस तरह से ये विपरीत सिद्धांत से बचना है, तब जाके इस अगृहित मिथ्या दर्शन से बच पाएंगे। नहीं तो वही भी अगृहित मिथ्या होने के कारण क्या होगा, संसार में ही बने रहेंगे। तो इसलिए हो गया। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें, नहीं पूछना तो अच्छी बात है, क्या है, ठीक है। 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत इस तरह वर्णन पूरा हो गया। इस तरह से किसी तरह की के आकुलता है ये नहीं बनाना, और क्या है विपरीत तत्वों ये राग देश के अभाव में दुख होगा, सम्यक ज्ञान आदि ये सब चीज़ें बताई दी। आपके पास पुस्तक है सो पढ़ ही लेना सब, ठीक है। तो इससे कुछ पूछना हो दोनों दोहे में तो आप पूछ लें, ठीक है। वैसे तो समझ में तो आ रहा होगा, हमारे हिसाब से तो समझ में आ रहा होगा ना। हम कभी कभी पूछते किसी से कि समझ में आ रहा कि नहीं, तो लोग यही कहते कि समझ में महाराज जी नहीं आ रहा होता तो हम क्लास में किस लिए आते, पहले ही दिन से हम आने बंद कर देते ना। मतलब समझ में आ रहा इसलिए तो आ रहे हैं, इसलिए शायद आपका भी ऐसे ही भाव होगा, ऐसे ही नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और किसी ने कल पूछा था कि 4 प्रकार के आहार जल का त्याग क्या कहलाते। 4 प्रकार के आहार क्या होते, तो एक होता है अन्न, रोटी दाल भात, ये कहलाते अन्न की सामग्री। दूसरे नंबर पर होता है पेय। पेय में क्या है, पानी है, रस है, दूध है, छाछ आदि, ये पेय पदार्थ कहलाते। एक होते हैं ले से मतलब चाटने योग्य, रबड़ी आदि ये होते हैं, चटनी आदि ये ले कहलाते। एक होते हैं स्वाद में इलायची वगैरह सौंफ आदि और चीज़ें, ये स्वाद में ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। इनका प्रसंग वही होगा, उस दिन कहा था कि 4 प्रकार का अगर रात्रि में अन्न जल 4 प्रकार के त्याग करते हैं
तो 1 वर्ष में 6 माह के उपवास का फल मिलता है। पर समय पर त्याग समय पर करने से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रात होती जारी कर, नहीं, पर्याप्त प्रकाश ऐसा तो हो क्या कि सूरज के डूब जाने से अनेकों जीवों की उत्पत्ति हो जाया करती है, इसलिए रात्रि भोजन का निषेध किया जाता है। महाराज हेलोजन जला लेंगे, वो बल्ब कितना ही कुछ जला लोगे, पर जीवों की उत्पत्ति तो नियम से होती ही है, इसलिए 4 प्रकार के त्याग कहलाते हैं। इसमें समझ में आ गया तो ठीक है। ये 4 प्रकार के मतलब कुल मिला के अर्थ क्या हो गया, कुछ भी रात्रि में नहीं लेना, ना अन्न, ना जल, ना सौंप, ना सिपाड़ी और ना फरारी, कुछ भी नहीं। तो वह 4 प्रकार का त्याग होगा तो 1 वर्ष में 6 माह के उपवास का फल मिलता है। अब कितने उपवास कर लोगे आप? 1 वर्ष में कर लोगे क्या? नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, पर ऐसा करने से इस प्रकार के उपवास हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना? हाँ, ये तो सपने इस पे आधारित है कि कब आहार करा रहे हैं। दिन में करा रहे, दिन का कराया हुआ भी तो रात में आ सकता है, उसमें क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। दिन में जो आहार दान किया वो रात में याद आ रहा, तो उस दिन ही का तो दिन ही में तो आहार दे रहे, रात में तो दे नहीं रहे। हाँ, और अगर रात का दे रहे तो ठीक नहीं है, रात में आहार करा रहे तो अच्छा नहीं, पर दिन में जो हमने आहार दान किया उसी की स्मृति हमें रात में आ रही, तो वो तो दिन ही में आहार कर रहे हैं, दे रहे ना, कौन रात में दे रहे। ठीक है। क्या विपरीत? विपरीत और गीत में आएंगे। अग्रीत का काम तो यही है, अग्रीत की जो भी परिभाषा है तत्वों से विपरीत। अब अभी आने वाला है एक अग्रीत का वर्णन हो गया, कल से गीत का वर्णन चलेगा। तो इसमें तो जहाँ तक है गीत मिथ्यात्व में आएगा, गीत मिथ्यादर्श में। क्यों? ये जो अग्रीत की जो परिभाषा बना रहे तत्वों पर विपरीत सिद्धांत से बना रहे, और अब जो एकांत आदि को बनाएंगे और कल हम आपको बता देंगे। अभी समय हो रहा, संस्मरण आपको एक और सुना देते। आचार्य महाराज मुक्तागिरी में विराजमान थे और आचार्य महाराज का चतुर्मास वहाँ चल रहा था, जहाँ तक 1980 की बात हो सकती है। और आचार्य महाराज का मन बना उपास करने का। चूँकि संघ को उपास लेना पड़ते हैं तो आचार्य महाराज से पूछना पड़ता है। आचार्य महाराज तो किसी से पूछते नहीं, तो संघ को कोई पता ही नहीं रहता। और आचार्य महाराज ने जैसी सुबह स्वाध्याय कराया और स्वाध्याय करा के जैसे आहार का समय होता है तो शिष्यगण या अनेक व्यक्ति बस जाके कमंडल उनके पास रख देते हैं, जिससे आचार्य महाराज को अवगत हो जाता है कि आहार का समय हो गया। बोलना नहीं पड़ता कि आचार्य महाराज समय हो गया। यह तो पहले घंटी बजती थी, पहले जब हम संघ में थे, अब घंटी नहीं बजती, तो घंटी बज जाती थी, इसलिए शुद्धि के लिए उठ जाती थी। तो आचार्य महाराज के पास कमंडल रख दिया और आचार्य महाराज बैठे रहे। संघ के लोगों ने सोचा आज उपास है, इसलिए क्या होता है, अगर आचार्य महाराज उठते हैं तो सभी लोग साथ में मंदिरी से उठते हैं, पर अगर आचार्य महाराज का उपास रहता है तो संघ आचार्य महाराज की भक्ति करके और फिर मंदिर से जाके आहार को निकलता है। तो भक्ति करना जाना पड़ता है। सभी लोगों ने भक्ति की और आहार को निकल गए। आहार सबका होने के बाद ईरापत्री आदि हो गई, विधिवत आचार्य महाराज की पूरी चर्या चलती रही। अगले दिन वही प्रक्रिया हुई, कमंडल रखा, बैठे रहे, कुछ हुआ नहीं। ऐसे करते करते 5-6 दिन लगभग व्यतीत हो गए और लगा कि कब तो कितने उपास इनको करना, कुछ पता नहीं। संघ ने आचार्य महाराज से निवेदन किया कि आचार्य महाराज आप 2-2 टाइम स्वाध्याय करा रहे हैं और प्रतिदिन बड़ी सामायिक करना और पूरे आवश्यक व्यवस्थित जितने रोज करते थे उससे
अच्छे से करना। तो संघ ने कहा कि अब आप स्वाध्याय बंद करिए, पर आचार्य महाराज ने नहीं किया। और फिर तो ऐसे ही हुआ कि शिष्य शायद अगले दिन स्वाध्याय में गई नहीं, अब क्या कराओगे आप। तो ऐसा भी जहाँ तक सुनने मिला, और ऐसे करते करते लगभग 9 दिन हो गए, पर आचार्य महाराज की चर्या में कोई परिवर्तन नहीं, और वही चर्या सब कुछ सुबह से शाम और शाम से सुबह सब कुछ करते चले जा रहे। 10वें दिन था, और सुना कि अब आज 10वां दिन है, जब 9 कर लिए तो 10 तो हो ही जाएंगे। तो उस दिन साधुगण कमंडल लेके गए नहीं आचार्य जी के पास। तो आचार्य महाराज ने उस समय बोला संकेत में, क्या हो गया तुम लोगों को आज, क्या आहार में नहीं उठना क्या? जी उठना तो है आचार्य महाराज, फिर क्यों नहीं उठे आज, कमंडल नहीं आया। आचार्य महाराज हमने सोचा कि 9 पास हो गए हैं तो 10वां तो होगा। तो आचार्य महाराज ने कितनी अच्छी बात कही, भैया जब तक हमारा शरीर साथ देता रहा, हमारे आवश्यक व्यवस्थित होते रहे, कोई आकुलता नहीं, तब तक हम उपवास बढ़ाते चले गए। क्या कोई रिकॉर्ड बनाना है क्या 10 करके कहने लगे? क्या हमें रिकॉर्ड बनाना है कि हमने 10 उपवास किए? हमें ऐसे उपवास नहीं करना। और आचार्य महाराज उस दिन आहार को उठे, पूरा संघ उनकी पालना कराने के लिए गया। और सिर्फ आचार्य महाराज ने लौकी का पानी, उस समय हरी लेते थे, दाल का पानी, आंवला वगैरह ये थोड़ी चीज़ें ली, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया। अच्छे से आचार्य महाराज की पालना संपन्न हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि तप ऐसा हो जिसमें किसी प्रशंसा करने का भाव ना हो, कि लोग यही प्रशंसा करें बहुत उपास चल रहे हैं, बहुत तप चल रहे हैं। बस ये अगर तुम्हारे अंदर भूख है तो अभी तुमने तप का स्वरूप समझा नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तुम बंधमान स्ममास्तु।